हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर 9 मार्च को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपति वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो गायत्री मंत्र है और जो रसगुल्ला सीरीज है उसका रिवीजन भी मैं लास्ट में करवाऊंगी। तो आज गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार करवाए गए हैं। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय तटरक्षक बल पोर्ट ब्लेयर के अंदर ही संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर 2024 किसके साथ प्रारंभ करेगा? तो यूएसए के साथ में। तो जो सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास है ये भारत और यूएसए के मध्य किया जा रहा है। तटरक्षक बलों के द्वारा इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर ही है, तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो जो समुद्री डकैती है उनको रोकना इसका उद्देश्य है। यूएसए का जहाज है बर्थोल्प, जो जहाज है वो यहाँ पर इसमें भाग लेने के लिए आ रहा है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अभ्यास भारत और यूएसए के मध्य ही वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्ध अभ्यास है, ये भी भारत और यूएसए के मध्य ही किए जाते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। वाशिंगटन डीसी के अंदर ही विश्व बैंक और जो आईएमएफ है इसका हेडक्वार्टर भी है, और जो यूएनओ है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। आगे देखते हैं, भारत और इंडोनेशिया के मध्य गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत और जापान के मध्य धर्मगोर्जियन मालाबार अभ्यास का आयोजन भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया जाता है। इस बार इसका आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया था। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये भी अंडमान निकोबार के अंदर ही है, बैरन द्वीप। राष्ट्रीय उद्यान है तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन, और वीर सागर एयरपोर्ट ये भी अंडमान निकोबार के अंदर ही है। वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो 93 है। जिसने भी फरवरी महीने की करंट अफेयर से उसका रिवीजन नहीं किया है, तो आज सर के द्वारा लल्लन टॉप क्वेश्चन में फरवरी महीने की करंट अफेयर का रिवीजन करवाया गया है, तो आप इसको भी देख लेना। नेक्स्ट है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल लाहोटी है। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन बने हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 की सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्य में उड़ीसा है, और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के अंदर ही शामिल 32वां सदस्य देश कौन सा है? तो वह है स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टन बने। जो उल्फ क्रिस्टन है यही नाटो के अंदर हाल ही में शामिल हो गए हैं। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन है। इस स्थापना 1949 में की गई है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है, और 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना था, और 32वां जो सदस्य देश है वो स्वीडन बन गया है। तो यूएसएसआर और जो यूएसए इनके मध्य ही शीत युद्ध चला था। तो जो यूएसएसआर है इसने वार्सा पैक्ट किया था, और यूएसए के द्वारा नाटो। तो जो यूएसएसआर है इसके विघटन के बाद में जो वार्सा पैक्ट है वो तो खत्म हो गया था, लेकिन यूएसए का जो नाटो संगठन है ये वर्तमान में भी चल रहा है। नाटो है इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो स्टोल्टेनबर्ग है, इसके वर्तमान में हेड है। और नाटो के अनुच्छेद नंबर 5 के अनुसार ही अगर किसी देश के द्वारा जो नाटो सदस्य है उनके द्वारा आक्रमण किया जाएगा तो सभी देश मिलकर है वो उस पर आक्रमण कर देंगे, और इसके जो सदस्य हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। इस वजह से सभी देश हैं वो नाटो के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, और स्वीडन और फिनलैंड इनकी मुद्रा है क्रोन। नवीनतम सदस्य देश देखते हैं। आसियान का नवीनतम सदस्य देश तिमोर लिस्ते है 11वां। एससीओ का ईरान है 9वां। G20 का 21वां है अफ्रीकन यूनियन। NDB का है मिस्र, और ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने हैं मिस्र, यूएई, ईरान, सऊदी अरब और इथोपिया। अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के अंदर सर्वाधिक पदक विजेता महाराष्ट्र है, और इसका आयोजन है वो तमिलनाडु के अंदर किया गया था। विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है, और इसका थीम राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है, भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के अंदर फॉर्मूला 1 ईंधन स्टोम का उत्पादन करने वाली पहली देसी कंपनी कौन सी है? तो इंडियन ऑयल है। इसका निर्माण है वो पारादीप उड़ीसा के अंदर ही किया जा रहा है,
और रेस ईंधन है इसमें E10 जो ईंधन है इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें कि पेट्रोल के अंदर 10% इथेनॉल वो मिलता है। ऑक्टेन नंबर है, अगर ऑक्टेन नंबर 95 प्लस है तो ईंधन है वो शुद्ध होगा। डीजल की शुद्धता है वो C10 नंबर से मापी जाती है। जो मोटो GP रेस है ये पहली बार भारत में आयोजन किया गया था, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर ही। विजेता था मार्को बेचेजी जो कि इटली का है और इसका स्पॉन्सर है वो इंडियन ऑयल था। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन, राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो लाल कृष्ण अडवाणी को। तो जो कर्पूरी ठाकुर है ये बिहार के 2 बार मतलब बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं और ये जननायक के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ रुपए के ही तालावीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो उड़ीसा के अंदर। भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। न्यायमूर्ति रितु बहरी किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो उत्तराखंड की। हाईकोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ है जो कि हिमाचल प्रदेश जो हाईकोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नई दिल्ली के अंदर पहला राष्ट्रीय सृजक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मतलब किसने प्रदान किया है? तो प्रधानमंत्री और जो अश्विनी वैष्णव है रेल मंत्री इनके द्वारा ही प्रदान किया गया है। तो जो नेशनल क्रिएटर अवार्ड है ये पहली बार ही दिए गए हैं, 20 श्रेणी के अंदर ये अवार्ड दिए गए थे और ये भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही ये सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। आज की क्लास के अंदर लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो बहुत सारे करवाए हैं सर के द्वारा, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। क्रिएट इंडिया ओन इंडिया मूवमेंट है ये यहाँ पे शुरू किया गया था और जया किशोरी है इनको सोशल चेंज अवार्ड भी दिया गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, DRDO ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया है? तो अभ्यास का। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो हैदराबाद के अंदर। ऐतिहासिक सम्मान नागरिक संहिता विधेयक पारित पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान एक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो राजस्थान के बीकानेर के अंदर ही प्रारंभ किया है और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल तथा भारत की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, तो इन दोनों के द्वारा इनके द्वारा ही ये अभियान है ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है निःशुल्क कानूनी सहायता, तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद नंबर 39(1) के अंदर किया गया है और ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया था। न्याय सहायक कार्यक्रम, तो इसके अंतर्गत ही 500 जो आकांक्षी ब्लॉक है इसमें शुरू किया गया है जन सेवा जनता के द्वारा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, वाटर डाइजेस्ट विश्व जल पुरस्कार 2023-24 के तहत ही जल योद्धा पुरस्कार नोएडा प्राधिकरण को दिया गया है। 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर है? तो अष्टलक्ष्मी है। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए ही पेस मिशन किसने लॉन्च किया है? तो नासा USA के द्वारा। एतिहाद किस IPL टीम का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो चेन्नई सुपर किंग्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। इस बार की थीम है महिला सशक्तिकरण के अंदर निवेश, अर्थात महिलाओं का समावेशी विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। पहली बार 1975 में आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। जन औषधि दिवस 7 मार्च को पहली बार 2019 में आयोजन किया गया है और ये मार्च का जो पहला सप्ताह है ये जन औषधि सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। रसायन व उर्वरक मंत्रालय है उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है और वर्तमान में इसके मंत्री है मनसुख मंडाविया जी। सारथी पहल का शुभारंभ कृषि मंत्रालय ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष नवाब सलाम है। CART सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ही कितने यूनिट बिजली है वो मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, कृषि सखी अनुकूलन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो वर्तमान में कृषि मंत्री है अर्जुन मुंडा और ग्रामीण विकास मंत्री है गिरिराज सिंह। उद्देश्य क्या है? तो कृषि सखी है इनको प्रशिक्षण देना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इसमें मिट्टी के लिए किसानों को जागरूक भी किया जाएगा। नेक्स्ट है लल्लन टॉप क्वेश्चन, सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। अहलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन UAE में किया गया है। किस देश की अदालत ने ही मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है? तो कतर के द्वारा। स्टेम में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो स्वाति पोर्टल। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोर्स की पहली बैठक कहाँ पे हुई है? तो वाशिंगटन DC USA के अंदर हुई है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसान मित्र कार्यक्रम या रायथू नेरुथम का शुभारंभ किसने किया है? तो ये तेलंगाना के अंदर ही जो रायथू नेरुथम है, इसको हिंदी में किसान मित्र कार्यक्रम भी कहते हैं। तो तेलंगाना में ये कार्यक्रम वो शुरू किया गया है और तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी के द्वारा ही। उद्देश्य क्या है? तो उन्नत कृषि जो तकनीक है उसको बढ़ावा देना तथा 2601 किसान केंद्र है वो स्थापित किए जाएंगे और 3 साल का इसमें लक्ष्य रखा गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, असम ने किसे आधिकारिक राज्य फल के रूप में नामित किया है? तो काजी नेमू को। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी देश को। और जो 44वां शतरंज ओलंपियाड था ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ था, भारत के अंदर ही। आगे है, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा प्रारंभ हुई है तो उत्तराखंड के अंदर। इसरो ने मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को किसने लॉन्च किया है? तो GSLV F-14 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर ये प्रारंभ किया गया है। पहली बार 2018 के अंदर मध्य प्रदेश में हुआ है, सेकेंड बार 2023 के अंदर ही बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसकी शुरुआत अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है जो कि वर्तमान में खेल मंत्री हैं। इसमें मुख्य अतिथि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ हैं और टैग लाइन है खेलोगे तो खिलोगे। इसमें खेल वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, क्रिकेट ये खेल इसमें शामिल हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, 90वें रायसीना डायलॉग के अंदर किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे? तो ग्रीस के। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार सिंह को दिया गया है। प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP14 है, ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उज्बेकिस्तान के अंदर। BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर ही देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो कोच्चि केरल के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही संसद के अंदर जो MP है उनको मनोनीत करते हैं। लोकसभा में 2 MP को जो कि एंग्लो इंडियन है, इनको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया है। और राज्यसभा के अंदर 12 MP है उनको नियुक्त किया जाता है जो कि कला, साहित्य, समाज व विज्ञान के अंदर पारंगत है। तो जो सुधा मूर्ति है ये कला के क्षेत्र में ही इनको मनोनीत किया है। ये समाज सेविका भी हैं और लेखिका भी हैं। तो इनका उपन्यास है डॉलर बहू, ये इनका उपन्यास का नाम है। और जो सतनाम सिंह संधू है इनको भी इसमें नामित किया है राज्यसभा के सदस्य के रूप में ही। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 80 में है और सर्वाधिक राज्यसभा की सीट है वो उत्तर प्रदेश से है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ODCS का संबंध USA से है। सुप्रीम कोर्ट ने ही चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? तो कुलदीप सिंह को विजेता नियुक्त घोषित किया गया है जो कि आप पार्टी से संबंधित है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2024 21 फरवरी को मनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव शमक्का सरलंबा जतारा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मध्य प्रदेश के अंदर ही चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिक अनुभव परियोजना है इसकी आधारशिला रखी है। तो ये भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है यही समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार 2023 देखते हैं। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है, इसकी ट्रिक है भूखा काका मेरी विष की दवाई में मिला। तो कैटालिन कोरिगो जो कि हंगरी के रहने वाले हैं और विसमैन USA के रहने वाले हैं, तो इन दोनों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार वो दिया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है तो पिएरे एगोस्टिनो फेरेंक्रास और एनी एल हुइलियर है, इनको दिया गया है। और इसकी ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश से। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है वो एलेक्सी एकिमोव, मेंगी बोबंडे और लोइस ब्रुस को दिया गया है। ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रचीली मैगी लाई, तो ट्रिक है वो भी याद रख लीजिएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो जॉन फासे को दिया गया है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। ट्रिक है साहित्य में ना फंसे जान। शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ये ईरान की रहने वाली है और इसकी ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है, इसकी ट्रिक है अर्थ गोल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब ये नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1901 के अंदर की गई थी, 5 क्षेत्रों के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाने लगा है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों के अंदर ही नोबेल पुरस्कार हो दिया जाता है। और ये प्रदान कब किया जाता है? तो 10 दिसंबर को ये प्रदान किया जाता है।
अब भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता देख लेते हैं। इसकी ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम ना बिके अब क्या करें, ये इसकी ट्रिक है। तो रवि से रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 के अंदर ही साहित्य का। गीतांजलि के लिए ही इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार को दिया गया है। सर मतलब सर रमन को दिया गया है 1930 के अंदर भौतिकी का। हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 के अंदर मेडिसिन का। मदर टेरेसा को 1979 के अंदर दिया गया है शांति का। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 के अंदर दिया गया था भौतिकी का। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नायपाली को 2001 के अंदर ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। वी रामकृष्णन को 2009 के अंदर रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अभिजीत बनर्जी है, इनको दिया गया है 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। तो वर्तमान में किसको दिया गया था, तो अभिजीत बनर्जी है, इनको 2019 के अंदर ही अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा।